राहुल और उसकी पत्नी स्नेहा ने हाल ही में शहर से कुछ दूर स्थित एक गांव में एक पुराना हवेली खरीदा था। हवेली का नाम शांति भवन था, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच यह हवेली विनाश भवन के नाम से मशहूर थी। यह सुनसान, वीरान और खौफनाक जगह थी, लेकिन राहुल ने इसे एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा। पहली रात हवेली में कदम रखते ही स्नेहा को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का वातावरण डरावना था, जैसे कि वहाँ कुछ बुरा हुआ हो। राहुल, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, मानो कुछ बुरा हुआ हो। कुछ भी अजीब नहीं है स्नेहा, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। स्नेहा ने इसे अपने मन का वहम समझकर अनदेखा कर दिया। वे दोनों घर की सफाई में लग गए और नए सिरे से उसे सजाने लगे। कुछ दिनों बाद स्नेहा ने हवेली के पुराने हिस्से में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसमें एक सुंदर महिला की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। स्नेहा ने वह तस्वीर दीवार पर लटका दी। राहुल, देखो ये कौन है? ये तस्वीर हमारे घर क्या कर रही है? होगी कोई, वो सब छोड़ो, चलो आज रात हम बाहर खाना खाएंगे। राहुल और स्नेहा बाहर खाना खाने चले जाते हैं। उसी रात जब स्नेहा सो रही थी, उसने सपना देखा। उसने देखा कि वही महिला उसे बुला रही है, लेकिन जैसे ही वह महिला पास आई, स्नेहा को एक ठंडा और डरावना एहसास हुआ और वह चौंक कर उठ बैठी। राहुल, राहुल, राहुल। क्या हुआ स्नेहा, क्या हुआ तुम्हें? राहुल ने इसे एक बुरा सपना समझकर स्नेहा को शांत किया, लेकिन यह सपना हर रात आने लगा और स्नेहा को अब हर समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली के कोनों से आती धीमी धीमी आवाजें, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। एक रात स्नेहा ने अपने सपने में उसी महिला को बोलते सुना, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अगले दिन सुबह को स्नेहा ने राहुल से कहा, राहुल, मुझे किसी औरत की आवाजें आती है हर रोज रात में, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हो, हमसे मदद चाहती हो। राहुल, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं रहना यहाँ। स्नेहा ने यह सब राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने इसे स्नेहा की कल्पना कहकर टाल दिया। स्नेहा ने खुद ही उस महिला के बारे में जानने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। बेटी, ये हवेली कई सालों से वीरान है। यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है और कोई भी इसके पास से भी निकलने से डरता है। ये हवेली में वसुंधरा नाम की महिला रहती थी, जो इस हवेली की मालकिन थी। बेटी, मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ। वसुंधरा का पति बहुत ही निर्दयी और क्रूर इंसान था। उसने वसुंधरा को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया था और धीरे धीरे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। वसुंधरा की आत्मा वहीं भटकती रही और उसके मरने के बाद से ही उस हवेली को अभिशप्त माना जाने लगा। स्नेहा को वसुंधरा की कहानी जानकर बहुत दुख हुआ और उसने ठान लिया कि वह वसुंधरा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेगी। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया है। देखो, हमको परेशान करना बंद कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मुक्ति चाहिए, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। स्नेहा ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। वसुंधरा की आत्मा को मुक्त करने के लिए उस कमरे का दरवाजा खोलना होगा जहां उसे बंद किया गया था, और वहां एक विशेष पूजा करनी होगी। राहुल और स्नेहा ने वह दरवाजा खोला और पुजारी की मदद से पूजा शुरू की। पूजा के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, हवा में चीखों की आवाज गूंजने लगी और अचानक वसुंधरा की आत्मा प्रकट हो गई। उसने राहुल और स्नेहा की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त किया। पूजा पूरी होने के बाद हवेली का वातावरण बदल गया।
वह भारी और डरावनी जगह अब शांति और सुकून से भर गई थी। स्नेहा और राहुल ने महसूस किया कि वसुंधरा की आत्मा अब शांति में है।